दोस्तों, क्या हमारे देश के नेता मंत्री जितने हैं वो सब हमारे देश को बर्बाद करने पे तुल गए हैं। हमारा देश बर्बादी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। देश को जलाया जा रहा है। आखिर कोई भी दंगा होता है तो उसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का नाम क्यों आता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दाऊद इब्राहिम से मिले हुए हैं? और अगर नहीं मिले हुए हैं तो अडानी फ्रॉड मामले की दाऊद इब्राहिम के साथ देने वाले जो बीजेपी पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, जो दाऊद इब्राहिम को अपने घर में पनाह दिए थे, उन पे जांच क्यों नहीं लग रही है? अडानी फ्रॉड मामले पे जांच नहीं लग रही है। कश्मीर हमले, पुलवामा हमले पे जांच नहीं लग रही है, जहाँ पे हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए। किसान के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। शिक्षा के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। और शिक्षा के बारे में सोचेंगे कि अगर भारत की जनता पढ़ लिख जाएगी तो जानकार हो जाएगी तो फिर इनकी तो कुर्सियाँ चली जाएगी ना। फिर ये राजनीति कहाँ करेंगे? जब अनपढ़ रहेंगे तभी तो राजनीति होगी। देश की जनता अगर पढ़ लिख जाएगी तो फिर अनपढ़ रहेगी ही नहीं कोई, तो फिर राजनीति कैसे होगी इनकी? ठीक है, तो ये लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? महंगाई के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इनको अपनी कुर्सी प्यारी है। और हमारे देश के जितने भी अफसर लोग इनका साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं सोचे कि मतलब ये उनका साथ दे रहे हैं तो वो आपका साथ देंगे। जिस दिन उनकी कुर्सी पे बन के आई उस दिन आपको भी शहीद करने में तनिक भी हिचकिचाएंगे नहीं, 1% भी। मोदी को देश से कोई मतलब नहीं, देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। ये खुद जाके दक्षिण कोरिया में अपना कितना देशभक्त है ये साबित करके आए हैं। क्या मोदी जी पे देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? इनका पद नहीं छीना जाना चाहिए? बताइए ज़रा। दक्षिण कोरिया में जाके ये सीधा बोलते हैं कि हम किस देश में पैदा हो गए, भारत देश हमारा दुर्भाग्य था पैदा हो गए। तो इसको हम प्रधानमंत्री बना के प्रधानमंत्री की कुर्सी क्यों बैठाए हैं? ये हमारे देशवासियों का गलती है ना। खुद ही गलती करेंगे, इसको वोट देंगे और आप ही बोलेंगे कि हाँ बेरोजगारी है, महंगाई है। वोट मत दीजिए। और बताइए, जहाँ जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है, जहाँ पे इनकी सरकार नहीं बनती है या इनका प्रत्याशी हारता है, वहाँ पे दंगे करवाए जाते हैं, मारपीट करवाई जाती है, लोग मरते हैं वहाँ पे। तो आखिर कौन मरता है? जनता ही मरती है, हमारे देश की जनता ही मरती है ना। बीजेपी का कोई नेता मरा है कभी? या किसी और पार्टी का कोई नेता मरता है दंगे में? दंगे करवाए जाते हैं तो दंगे जहाँ पे होते हैं वहाँ पे आम जनता ही मरती है। तो ये आम जनता को समझना होगा कि हमें क्यों मारा जा रहा है, क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। इनसे कोई सवाल पूछ ले तो देशद्रोही हो गया, और ये जाके किधर भी देशद्रोह का बात करके आ जाएं, देश का बदनामी करके आ जाएं, तो इनके ऊपर कोई केस चलाने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं बना है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? देश की जनता एकजुट होकर जब तक नहीं खड़ी होगी तब तक इनका गुंडा राज खत्म होने वाला नहीं है। और ये दाऊद इब्राहिम से मिले हुए लोग हैं, नहीं तो ये 2016 से लेके जब 50 अफसरों की टीम बनाई गई थी तब से लेके आज तक एक भी दाऊद इब्राहिम के बारे में एक भी पता लगा हो, एक भी रिपोर्ट मिली हो किसी को तो बताइए। किसी को कोई रिपोर्ट मिली है? किसी जनता को मालूम है? आखिर भैया इतने आदमी की टीम बनाने की क्या ज़रूरत है? जब आपको आपके पार्टी में दाऊद इब्राहिम का साथ देने वाले बड़े बड़े नेता लोग, कोई सांसद है, कोई जिला अध्यक्ष है, तो उन्हीं से पूछ लीजिए कि दाऊद चचा कहाँ पे है। टीम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उनसे ना पूछ के देश का इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और भारतीय बैंकों का मानना है कि 510 करोड़ रुपए प्रतिदिन का लोन माफ़ किया जा रहा है। तो 510 करोड़ रुपए प्रतिदिन का जोड़ लीजिए, महीने का कितना हो गया, साल का कितना हो गया। और बीजेपी सरकार जब से बनी है 9 साल का कितना हो गया। तो 510 करोड़ रुपए अगर लोन माफ़ किया जा रहा है तो किसका माफ़ किया जा रहा है? किसी गरीब जनता का माफ़ किया जा रहा है? स्टूडेंट का माफ़ किया जा रहा है? किसानों का माफ़ किया जा रहा है? किसका माफ़ किया जा रहा है? इनके बाप अडानी का माफ़ किया जा रहा होगा, अंबानी का माफ़ किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ़ किया जा रहा होगा। ये सिर्फ देश का पैसा और टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं।
और मोदी का डबल चेहरा है। एक आतंकवाद का चेहरा है, आतंकवाद संगठन का वो मेन है हमारे देश का। मोदी आतंकवाद संगठन का चीफ है वो। हमारे देशवासियों को समझ में नहीं आ रहा है।